अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास यूनिट 4 की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हम बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पे कौन से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी उसकी। तो पहली आज हम देख लेते हैं कि उसको प्रैक्टिकली किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। पहला था ग्रेडियंट फिल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड पे कोई कलर्स होते हैं। ठीक है, वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे होते हैं या कि कलर के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप पावर पॉइंट को ओपन करें। ठीक है, उसमें आप क्या करें, कोई एक कोटेशन लिखते हैं। ठीक है, कोई से भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख दें कि एज़ यू सो शैल यू रीप। तो इसका क्या मतलब है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपको पता होगा काम आपने करना कैसे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब में बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे। ठीक है, ये अब आप ओपन करेंगे पावर पॉइंट तो ये सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आएंगी। ठीक है, आप साथ बुक पे भी देखें और आपने कंप्यूटर पे ये चीज़ प्रैक्टिकली करके भी देख रही हैं। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जब, तो आप वहाँ से ग्रेडियंट फिल को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी ग्रेडियंट फिल की बात कर रहे हैं। ग्रेडियंट फिल पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट कलर्स पे आप जाएंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने कलर्स स्टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, उस पर क्लिक करके नीचे कॉर्नर पे अप्लाई टू ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर क्लोज़ कर देंगे। फिर आपकी जो स्लाइड है जिस पे आपने लिखा हुआ था, ये कोटेशन आपने लिखी हुई थी, उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जैसे सामने आपको पेज के आखिर में नज़र आ रहा है कि जो आपने लिखी थी कोटेशन, उसका बैकग्राउंड अब चेंज हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ साथ आप देखते जाएंगे किस तरह से और कहाँ पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्सचर फिल। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपने कि सबसे पहले तो पावर पॉइंट को ओपन करना है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो अपीयर होगी। उसके बाद आपने कोई एक कोटेशन लिख देनी है जस्ट एग्जांपल के लिए, देखने के लिए। तो कुछ भी आप लिखते हैं, डू गुड हैव गुड। ठीक है, कर भला सो हो भला, सुनी हुई होगी आपने ये कोटेशन। ठीक है, ये हमने एज एन एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे स्लाइड के बैकग्राउंड पे। ठीक है, स्लाइड के बैकग्राउंड पे आपने राइट क्लिक किया, वहाँ से आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। अब आपने क्या करना है, पिक्चर या टेक्सचर फिल, जिस पे आपने टेक्सचर के बटन को क्लिक कर देना है और रिक्वायर्ड टेक्सचर आपके सामने आ जाएगा। अब जब आपने अपनी मर्ज़ी का टेक्सचर जो है उस पर क्लिक कर दिया है तो फिर अप्लाई टू ऑल करेंगे आप। ठीक है, ये आपने सब में करना है। नीचे जो है वो कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में आप अप्लाई टू ऑल करेंगे, फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स को आपने क्लोज़ कर दिया। अब नीचे आप देखें कि डू गुड हैव गुड, इसके नीचे आपका जो बैकग्राउंड है उसमें एक टेक्सचर आ गया जो आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब अगला जो थर्ड था हमारे पास वो था पिक्चर फिल। ठीक है, एडिंग पिक्चर एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे आपने पिक्चर लगानी है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, पावर पॉइंट को पहले तो आपने ओपन किया, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर हो गई। ठीक है, कोई कोटेशन आपने जो है वो सिलेक्ट की है, लिख दिया आपने, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये आपने लिख दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स उसको ओपन करना है। ठीक है, जिस तरह आपने पहले किया है, वहाँ से आपने पिक्चर या टेक्सचर फिल उस पर क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, फ़ाइल के बटन को, यानी फ़ाइल में क्या होगा, वो पिक्चर्स पड़ी हुई होंगे जो आपके कंप्यूटर में हैं। ठीक है, वहाँ से आपको ये एक पिक्चर चूज़ कर लेंगे, जो भी पिक्चर आप उसके बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। ठीक है, आप उसका पाथ भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे अप्रोप्रिएट, जो भी बैकग्राउंड पे आप लगाना चाहते हैं पिक्चर। एज़ यूजुअल आपने जो है वो अप्लाई टू ऑल करना है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब कंफर्म करने के लिए मस्ट है। ठीक है, वो आपने कर दिया। फिर क्या हुआ कि पिक्चर बैकग्राउंड पे लग गई आपकी। ठीक है, अब ये सनसेट की पिक्चर ही है। ठीक है, और ऊपर कोटेशन भी है, तो वो जो है आपस में एक उनका लिंक बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, ये तीनों तो आपके हो गए कवर। आप ये करके देखेंगे खुद तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सामने पिक्चर के ज़रिए या मेरे बोलने से तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी, लेकिन जब आप खुद करके देखेंगे, एक दफ़ा शायद ना भी हो, 2 दफ़ा ना हो, लेकिन आप कर लेंगे इसको। जब आप कर लेंगे एक दफ़ा तो फिर आपको ये भूलेगी नहीं चीज़। ठीक है, तो आपने इन तीनों को एक दफ़ा करके देखना है कि ग्रेडियंट फिल किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से पिक्चर फिल अप्लाई करते हैं, टेक्सचर फिल किस तरह से अप्लाई करते हैं।
अगली चीज़ आपके पास है स्लाइड लेआउट एंड प्लेस होल्डर। स्लाइड लेआउट क्या होती है और प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं। स्लाइड के बारे में आपने पढ़ा, स्लाइड शो के बारे में पढ़ा। स्लाइड, अब आपको इतना तो पता चल गया ना स्लाइड क्या होती है, ठीक है। एक वो एरिया होता है, एक सिंगल पेज होता है प्रेजेंटेशन का, जिस पे आप कोई भी डाटा एंटर करते हैं। जैसे अभी आपने ये कोटेशंस वगैरह पीछे देखी हैं, उन पे बैकग्राउंड भी आपने लगाया है, ठीक है। तो ये एक स्लाइड होती है। अब स्लाइड का लेआउट क्या होता है। लेआउट का वैसे भी जनरल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि चीज़ें अरेंज कैसी हुई हुई हैं, वो एक लेआउट होता है, ठीक है। कि लेआउट रेफर्स टू द वे थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन अ स्लाइड। एक स्लाइड पे चीज़ें किस तरह से अरेंज हुई हुई हैं, तरतीब से लगी हुई हैं, उसको उसका लेआउट बोलेंगे, ठीक है। अ स्लाइड लेआउट इज़ अ रेडी मेड और प्री डिफाइंड डिज़ाइन ऑफ अ स्लाइड अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में पहले से, जैसे हमने पहले देखा था कि मौजूद होती हैं, लेआउट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, स्लाइड के, कि आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। ऑल स्लाइड लेआउट्स कंटेन बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स एंड प्लेस होल्डर्स। अब जो भी लेआउट होता है ना, उसके अंदर डॉटेड बॉर्डर वाला एक आपके पास एरिया होता है, जो आपने पहले भी देखा है पीछे, जिसमें एक में आपने टाइटल लिखा था ऊपर, फिर आप नीचे वाले में अपना नाम लिखा था, ठीक है, सब टाइटल लिखा था। तो वो उनको प्लेस होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो डॉटेड बॉर्डर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि ये प्लेस होल्डर्स हैं, ठीक है। दीज बॉक्सेस होल्ड टाइटल एंड बॉडी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सच एज स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल्स एंड पिक्चर्स। मतलब इसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है। ऊपर तो टाइटल होगा एक में, दूसरे में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पे, ठीक है, कि आप इसमें पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, जो भी चीज़ है। देयर आर डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल इन द पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में बहुत सारे स्लाइड लेआउट्स मौजूद होते हैं। अ यूज़र कैन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्लाइड लेआउट फॉर द प्रेजेंटेशन। अब जो भी उसको अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक सही लगे वो चूज़ कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अपनी प्रेजेंटेशन में। अब कर तो सकता है वो ये सब कुछ, लेकिन कैसे कर सकता है वो अब देख लेते हैं। ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने पावर पॉइंट में ओपन की, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, होम टैब के अंदर आपने स्लाइड्स ग्रुप पे लेआउट पे क्लिक किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब बुक को खोलेंगे या अपने कंप्यूटर को खोलेंगे तो आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कि होम टैब किधर है और कहाँ से हमने क्या चीज़ जो है सेलेक्ट करनी है। अब आपके सामने लेआउट्स का एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा कि आप जो चाहें उसमें से वो डिज़ायर्ड लेआउट आप क्लिक कर सकते हैं उस पर, ठीक है। जैसे सामने विंडो आपकी ओपन हुई है ना, तो एक टाइटल के लिए प्लेस होल्डर है, एक नीचे है सब टाइटल के लिए, ठीक है। तो लेआउट आप कोई सा भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने चूज़ किया था, देखें वो सामने अब उसका लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। पहले तो क्या था कि ऊपर एक टाइटल के लिए था, नीचे सब टाइटल के लिए, ठीक है, लेकिन अब आपने चेंज किया अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप जो टाइटल वाला है उसमें लिख दें माई हाउस, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए, कुछ भी आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, ठीक है, जो नीचे वाला है यानी सब टाइटल के लिए, जिसमें आपने अपना डाटा जो भी कंटेंट है वो लिखना है, तो आप क्लिप आर्ट का बटन जो है वो उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आपके सामने क्लिक आर्ट का वो जो पेन है वो अपीयर हो जाएगा। वहाँ पे उसके अंदर आप जाके होम लिख के सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने उस क्लिप आर्ट में जो है वो आप होम लिख के सर्च करके गो करेंगे जब, तो गो करने के बाद आपको सामने नज़र आ जाएंगी पिक्चर्स, ठीक है, होम के हवाले से, ठीक है, जो आपने लिख के सर्च किया है। फिर जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपकी स्लाइड पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। देखें जो आपने सेलेक्ट की थी वो सामने आप स्लाइड पे आ गई, ठीक है। इस तरह आप होम टैब के अंदर ड्राइंग ग्रुप में से शेप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स अपीयर हो जाएंगे, सामने मेन्यू आ जाएगा, जो भी शेप आप इंसर्ट करना चाहें वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप, रीसाइजिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। उसको मूव कर सकते हैं जिस तरह से मर्ज़ी आप चाहें, जहाँ पे भी स्लाइड पे आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वो स्लाइड पे इस तरह से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद इसकी आगे जो चीज़ें रह गई हैं वो देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।